हेलो एवरीवन। सो गाइज आज हम अनटिल अनलेस के बारे में पढ़ेंगे और एक छोटा सा पैराग्राफ है वो भी हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। शुरू करते हैं गाइज। किसी व्यूअर ने पूछा था इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। होता क्या है, थोड़ा सा मुश्किल तो है गाइज अनटिल अनलेस को समझना। सबसे पहली चीज़ कि जो लोग हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में सोचना बंद कीजिए। हिंदी में आप सोचते हैं कुछ जब तक नहीं और पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। इसको अंग्रेज़ों के हिसाब से देखिए, सिचुएशन देखिए क्या होता है। अनटिल का मतलब एक सिचुएशन में बताता हूँ। यहाँ पर एक लड़का है, ओके, और इसने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा था कि सुनो, तुम ना मुझसे मिलने ना फलाने पार्क में आना। गर्लफ्रेंड ने कहा था मैं आऊँगी, बट आई नहीं। अब ये इंतज़ार कर रहा है, फ़ोन भी किया बट फ़ोन स्विच ऑफ है। अभी वेट कर रहा है। एक व्यक्ति आता है, उससे पूछता है कि भाई साहब क्या कर रहे हो, किसका इंतज़ार कर रहे हो, काफ़ी देर से मैं तुम्हें वॉच कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ बताता है, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का इंतज़ार है। फिर ये कहता है कि यार जब तक मेरी गर्लफ्रेंड आएगी नहीं ना, मैं इंतज़ार करता रहूँगा, मैं ऐसे जाऊँगा नहीं। जब तक मेरी गर्लफ्रेंड आएगी नहीं मैं जाऊँगा नहीं। आप लोग क्या करते हो, जब तक नहीं के चक्कर में फंस जाते हो और आपको भी लगता है कि भाई अनलेस भी जब तक नहीं है, अनटिल भी जब तक नहीं है, और उसके चक्कर में आप सोच में पड़ जाते हो कि अनलेस लगाऊं कि अनटिल लगाऊं। आपको सोचना है कि ये लड़का इंतज़ार करेगा जब तक इसकी गर्लफ्रेंड आ नहीं जाती। इसका मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं एक टाइम छुपा है। ये 1 घंटे बाद अगर गर्लफ्रेंड आएगी तो 1 घंटे इंतज़ार करेगा, 2 घंटे बाद आएगी तो 2 घंटे तक इंतज़ार करेगा। देख लो उसमें टाइम लगता है, टाइम। ये 3 घंटे तक इंतज़ार करेगा। 10 दिन तक इसकी गर्लफ्रेंड नहीं आएगी तो 10 दिन तक ही इंतज़ार करता रहेगा, जब तक वो आ नहीं जाएगी। यानी कि 2 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए। जब ये वाली फीलिंग आए ना, टाइम वाली फीलिंग आए, तब आप जाकर के अनटिल का इस्तेमाल करना। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ओके। यहाँ पर एक पिता है। पिता अपने बच्चे से कह रहे हैं कि अच्छा बेटा, मैं ना दुकान जा रहा हूँ और मैं जब तक आऊँ ना यहाँ से हिलना मत, मैं जब तक आ ना जाऊँ यहाँ से हिलना मत, पिता ने कहा। अभी पिता अंग्रेजी में कैसे बोलेगा? क्या ये अनलेस बोलेगा ये सोच के कि भाई तो जब तक आ गया मैं तो अनलेस लगाऊंगा? जी नहीं बेटा, जब तक मैं आ ना जाऊं, चाहे मुझे 2 घंटे लग जाए, 5 घंटे लग जाए, जब तक मैं आ ना जाऊं हिलना मत यहाँ से। यहाँ अनटिल है। सोचिए एक और एग्जाम्पल, अब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक लड़का है, बेचारे को नौकरी नहीं मिली है। अभी कह रहा है जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती शादी नहीं करूँगा जी। कब नौकरी मिलेगी? कल, परसों, 2 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है। तो जब तक मिलेगी नहीं तब तक वो कुंवारा बैठा रहे। अगर ये फीलिंग है तब आपको अनटिल का इस्तेमाल करना चाहिए। अनटिल में नॉट नहीं लगता। यानी कि अगर यहाँ पर बोलना हो कि बेटा जब तक मैं आ ना जाऊँ यहाँ से मत जाना, तो डोंट गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से मत जाना जब तक मैं आ ना जाऊँ, अनटिल। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको लगाना होगा, अनटिल आई कम बैक। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अनटिल आई विल नॉट कम बैक, कभी आ ना जाऊँ, फ्यूचर व्यूचर सोच लो। जी नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको लगाना है। ठीक है जी। और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए कि भाई जब तक वो आएगी नहीं मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। आई विल नॉट, जैसे वो बॉयफ्रेंड कह रहा था मैं जाऊँगा नहीं, आई विल नॉट गो फ्रॉम हेयर अनटिल शी कम्स, जब तक वो आएगी नहीं। समझ रहे? तो ये मैं इसको फ़िलहाल तो डिलीट कर देता हूँ क्योंकि पैराग्राफ अब मैं कराने जा रहा हूँ। तो अनटिल समझ गए। अब है कि अनलेस क्या है, तो पहले अनलेस को समझिए। अनलेस है प्योर कंडीशनल, इसमें शर्त होता है, इसमें टाइम नहीं है। देखने में एक ही जैसा लगेगा। कैसे? यहाँ पर एक लड़की है, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक लड़की है और यहाँ पर लड़का है। लड़की उदास है, लड़का कह रहा है सुनो, जब तक तुम मुस्कुराओगी नहीं मैं खाऊंगा नहीं। अब क्या जब तक नहीं मुस्कुराएगी, 10 साल बाद मुस्कुराएगी तब तक नहीं खाएगा? जी नहीं, ये वो टाइम नहीं है। आपको अंदर से फीलिंग समझना है। यहाँ पर वो टाइम सोच के नहीं बोल रहा है। हिंदी, अगर आप हिंदी में सोचोगे देखिए जैसा लगेगा ना, हिंदी पे ना जाए। यहाँ पर है जब तक मुस्कुराओगी नहीं मैं खाऊंगा नहीं। नो मुस्कुराना, नो खाना, मुस्कुराना, खाना।
कंडीशन, अगर तूने मुस्कुराया मैं इधर खाया। बोले तो समझ में आ रहा है? यानी कि अगर ये होगा, तेरा मुस्कुराना होगा तो मेरा खाना होगा, तेरा मुस्कुराना कैंसिल, मेरा खाना कैंसिल, मीन्स कंडीशन है। इससे ये नहीं कि 10 साल तक तू नहीं मुस्कुराएगी तो मैं खाऊंगा नहीं। अबे खाऊंगा, जरूर खाऊंगा, तो चली जा। तो कहने का मतलब ये है कि ये नहीं तो ये नहीं। अगर ये वाली फीलिंग है, अनलेस, क्या लगाएंगे? अनलेस। कैसे बोलेंगे? जब तक तू मुस्कुराएगी नहीं मैं खाऊंगा नहीं। कैसे बोलेंगे? अनलेस। लिख कर देखते हैं, अनलेस ऐसे बोलेंगे, अनलेस यू स्माइल आई विल नॉट ईट। इसका मतलब क्या हुआ? अंग्रेजों को तो जब तक से तो मतलब ही नहीं, तो अंग्रेज इसको ऐसे समझते हैं कि इफ़ यू डोंट स्माइल, अगर तू हंसेगी नहीं, आई विल नॉट ईट, मैं खाएगा नहीं, बोले तो। ठीक है जी। तो कहने का ये मतलब है दोस्तों कि आप समझ रहे फ़र्क क्या है। अब मैं किसी को ऐसे बोलता हूँ, देख भाई, जैसे मैंने किसी को फ़ोन किया, मैंने कहा हेलो आ जाओ ना यार, मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ कम, आई एम मिसिंग यू। उधर से जवाब, नहीं मैं नहीं आऊँगी। अच्छा, अगर तुम आओगे नहीं तो फिर मैं कल तुमसे मिलूँगा नहीं, या मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अगर ऐसा बोलना है तो ये शर्त रख रहा है कि ये नहीं, अगर तू आएगी नहीं तो तेरे से बात नहीं करूँगा। तो इफ़ यू डोंट कम, या तो ऐसे बोलो, इफ़ यू डोंट कम आई विल नॉट टॉक टू यू, या अनलेस यू कम आई विल नॉट टॉक टू यू। तो इसके अंदर टाइम नहीं दिखता है, लेकिन अगर आपको टाइम दिखाना है कि जब तक तू नहीं आएगी चाहे 10 साल लग जाए, तब तो भैया अंटिल लगाओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मन में इंतजार वाला टाइम चल रहा है या सिर्फ ये चल रहा है कि ये नहीं तो ये नहीं। समझ रहे हैं? तो इतना आपको करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, कई लोगों को दोनों चाहिए कि चाहे सर दोनों हो जाए, इंतज़ार भी मैं चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कंडीशन भी हो जाए। तो कई लोग अनलेस और अंटिल दोनों को एक साथ लगाते हैं कि अनलेस अंटिल यू कम हेयर आई विल नॉट गो फ्रॉम हेयर, दोनों लगा देते हैं। क्योंकि या तो कई बेचारों को पता नहीं होता है कि यार अंटिल लगाओ अनलेस लगाओ, वो दोनों ही चिपकाते कि उठा ले भाई, जो लेना है ले ले, समझ ले। क्योंकि बहुत मुश्किल है ना, इतना आसान नहीं समझना। तो सब आप समझ गए, टाइम टेकिंग, इंतजार, अंटिल, सिर्फ कंडीशन, ये नहीं तो ये नहीं, अनलेस। चलिए शुरू करते हैं। कल मैं उदास था, ट्रांसलेट करते हैं इसको। कल मैं उदास था, कैसे होगा? कलर चेंज, आई वॉज सैड yesterday, ठीक है, आई वॉज सैड yesterday। अचानक मेरी माँ मेरे पास आई और कहा, जब तक तुम मुस्कुराओगे नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब कैसे होगा? अचानक मेरी माँ आई, अचानक बोले तो सडनली माई मदर मेरे पास आई, यानी कि केम टू मी, कोई नियर नहीं लगाने का, केम टू मी, मेरे पास आई और कहा, एंड सेड, क्या कहा? जब तक तुम मुस्कुराओगे नहीं। अब बताओ 10 साल वाला इंतजार है या कंडीशन है? कंडीशन है ना, मुस्कुराएगा नहीं तो खाऊंगी नहीं, कि खाना नहीं पकाऊंगी, जो भी है खाऊंगी नहीं। तो अनलेस यू स्माइल, जब तक तुम मुस्कुराएगा नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी। आई विल नॉट ईट फूड या हैव फूड। बन गया? चलिए एक मिनट जी। मैंने कहा जब तक पापा नहीं आ जाते मैं नहीं मुस्कुराऊंगा। अब सोचिए क्या होना चाहिए? मैंने कहा, एक मिनट, मैंने कहा आई सेड। अब जब तक पापा नहीं आ जाते मुस्कुराऊंगा नहीं, मतलब पापा कहीं गए हुए हैं, 2 घंटे हो गए अब तक आया नहीं, मतलब उसके मन में इंतज़ार वाली फीलिंग है कि जब तक 10 दिन लग जाए आएंगे नहीं, मुस्कुराऊंगा नहीं। तो क्या होगा? अंटिल। तो अंटिल वाले में अधिकतर सेंटेंस ऐसा बनता है कि अंटिल लास्ट में लोग लगाते हैं कि जब तक पापा नहीं आ जाते मैं मुस्कुराऊंगा नहीं। तो आई विल नॉट स्माइल अंटिल डैडी कम्स, या अंटिल फादर कम्स। पापा को पापा ही कह सकते हो, अंटिल पापा कम्स बैक। वो गए हैं तो वापस आएंगे ना, कम्स बैक। ठीक है। माँ ने कहा, अच्छा माँ से लिखते हैं, माँ ने कहा जब तक उन्हें सैलरी नहीं मिलती वो कैसे आ सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, यहाँ शर्त भी है कि नो सैलरी तो नो आना, या 2 घंटे लग जाए 5 घंटे लग जाए, जब तक सैलरी नहीं तब तक नहीं आना। देखो दोनों फीलिंग है। अब जहाँ पर अगर माँ को लग रहा है कि नहीं वो पैसे लेने गए हैं
वो इंतज़ार कर रहे हैं। अब जब तक सैलरी हाथ में नहीं आ जाती, चाहे 3 घंटे लग जाए, चाहे 5 घंटे लग जाए बेटा, वो नहीं आएंगे, तो यहाँ फिर अंटिल लगेगा। अब ये जो बोल रहा है उसको अंदर से पता होगा ना, उसके मन में क्या चल रहा है। उसके मन में चल रहा है इंतज़ार कि पापा बैठे हैं, बॉस ने बोला हाँ 2 घंटे में सैलरी देता हूँ, तो बेटा जब तक मिलेगा नहीं वो आएंगे नहीं, मतलब इंतज़ार करेंगे। तब तो अंटिल लगेगा कि जब तक उन्हें सैलरी नहीं मिलती वो कैसे आ सकते। हाउ कैन ही कम बैक अनटिल ही गेट्स सैलरी। ठीक है। और अगर ऐसे बोलना है कि सैलरी नहीं तो आएंगे ही नहीं, तो ये तो अजीब हो गया ना। नो सैलरी तो घर ही नहीं आएंगे, नो सैलरी नो घर आना। फिर अनलेस, जहाँ पर शर्त रख दिया हो कि भाई घर तो मैं तभी जाऊँगा जब तू सैलरी देगा, नो सैलरी नो घर, तो ये अनलेस हो जाएगा। अचानक किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। ओके, अचानक किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई, कैसे होगा? सडनली समवन नॉक्ड डोर घंटी बजाई ना, रैंग द डोर बेल। ठीक है। मैंने कहा यह पापा होंगे। मैंने कहा आई सेड यह पापा होंगे। इट वुड बी डैडी। आप मस्ट भी लगा सकते हो, जनरली वुड भी चलता है, क्योंकि इंसान ऑलमोस्ट 70-80% उसको लगता है पापा ही हैं, मतलब उसको लग रहा होगा तो वुड भी। मम्मी ने दरवाज़ा खोला, कैसे होगा? माई मदर ओपन द डोर। ठीक है। यह पापा ही थे। अब कहानी में है कि यह पापा ही थे, दरवाज़ा खोला तो पापा ही थे। तो ऐसे भी कह सकते इट वॉज नो वन बट पापा, ऐसे भी कह सकते इट वॉज नो वन बट डैडी, या इट वॉज डैडी, ऐसे भी कह सकते। यानी कि यहाँ बट का मतलब है एक्सेप्ट, अलावा, यानी कि पापा के अलावा कोई भी नहीं था। इट वॉज नो वन बट डैडी, बट मतलब एक्सेप्ट डैडी, ये भी चल सकता है। या इट वॉज एग्जैक्टली माई डैड, इट वॉज रियली माई फादर, ऐसे करके बहुत तरीके हैं। पापा को देखकर मैं खुश हो गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कैसे होगा? सीइंग। पापा को देखकर, सीइंग माई फादर आई गॉट हैप्पी। ओके, ये माई में जानबूझ के लगा रहा हूँ ताकि पता चले पापा उसी का। अगर फादर बोलेंगे ऐसा लगेगा किसी चर्च के फादर की बात हो रही है। तो पापा ने कहा जब तक मेरे बॉस ने मुझे सैलरी नहीं दी तब तक मैं वहाँ से हिला नहीं, यानी कि टाइम दिखा रहा है। पापा ने कहा, माई फादर सेड। अब यहाँ देखो पास्ट है, अनटिल पास्ट में भी यूज़ होने लगा है, होता ही है, होने क्या लगा है, होता ही है, बट जनरली लोग 99% इसको प्रेजेंट में जानते हैं। बट देखो पास्ट में कैसे, जब तक मेरे बॉस ने मुझे सैलरी नहीं दी मैं वहाँ से हिला नहीं, मतलब आई डिडंट मूव फ्रॉम देयर अनटिल माई बॉस गेव मी सैलरी। ये है। तो ये था आपका अनटिल और अनलेस। अनटिल का एक छोटा सा इस्तेमाल होता है, टिल की जगह पे भी होता है, मतलब अगर ये तो कंजंक्शन के रूप में था, अगर प्रेपोजिशन के रूप में हो जाए, जैसे कि मंडे तक मैं आपको बताऊंगा, आई विल लेट यू नो अनटिल मंडे। तो ये भी होता है, बहुत लोगों को नहीं पता, बट होने को होता है, ये भी होता है। बस इसकी जगह लोग टिल विल तो लगा ही लेते हैं। तो फाइन गाइस, तो ये था आपका छोटा सा अनलेस अनटिल पर। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर। PDF चाहिए इसका तो टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ जाइए, ज्वाइन कीजिए। PDF मैं वहाँ पर डाल देता हूँ, अभी के अभी मिल जाएगा आपको। थैंक यू।